डॉक्टर कहता है शुगर नॉर्मल है, बस पेट बढ़ता जा रहा है, थकावट रहने लग गई है और खाना खाते ही लेट जाता हूँ। क्या ये शुगर है? मसला शुगर नहीं होता, मसला होता है इंसुलिन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर होता क्या है, किस तरह से पैदा होता है और उसका मेन कल्प्रिट कौन होता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था उसका मेन कल्प्रिट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, बहुत ही आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक खामोश बीमारी है जो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं देती, ना आपको तंग करती है, लेकिन आहिस्ता आपके जिस्म में आग लगाना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं बस थोड़ा सा मोटापा है, एक्सरसाइज की कमी है और हल्की सी थकावट रहती है, बस उठने को दिल नहीं करता मेरा। लेकिन असल में ये आपका जिस्म इंसुलिन की बात को सुनना बंद कर देता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? सोचें, इंसुलिन एक चाबी है और इसने एक ताला खोलना है। ये ताला बंद है, जब इंसुलिन इसमें आके लगेगी और ये ताला खुल जाएगा। नॉर्मली इंसुलिन का काम क्या होता है, उसने आपके खून में घूमने वाली शुगर को उठाकर सेल के अंदर ले जाना होता है। जब आपकी चाबी ताले को लगेगी, ताला खुलेगा, खून में से शुगर उठकर चली जाएगी सेल के अंदर। आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी, हर एक जानदार की ज़िंदगी इस वक्त जो चल रही है वो सेल्स के फंक्शन के ऊपर चल रही है। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का। अब सोचें, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो चुकी है, इंसुलिन आकर ताले को लगती है, लेकिन ताला कहता है मैंने नहीं खुलना। तो आपके खून में घूमने वाली जो शुगर है वो 24 घंटे घूमती रहेगी, यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं होगी। और जो घूमने वाली शुगर है वो जिस्म कन्वर्ट कर देता है फैट में। और फैट कहाँ पर डिपॉजिट होती है? आपके लिवर में। गुज़िश्ता वीडियो में आप इससे बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे। अगर आप ब्लड में चेक करेंगे तो शुगर का लेवल तो आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन इंसुलिन का लेवल आसमान तक पहुंचा हुआ होगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के वार्निंग साइंस क्या हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने से पहले आपका जिस्म आपको बताता है? नंबर 1, मीठे की क्रेविंग्स। मीठा खाने को बहुत दिल करता है। पेट के निचले हिस्से में चर्बी का जमा हो जाना, आपके ग्लूट्स का साइज बड़ा हो जाना, आपकी गर्दन का जो ये वाला बैक हिस्सा है इसका काला होना, आर्मपिट्स, आपके बाजुओं के नीचे वाला हिस्सा काला होना, फैटी लिवर की साथ में सिम्टम्स, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अंडादानियों में पानी वाली थैलियों का बन जाना और आपका वज़न दिन ब दिन बढ़ता जाना। शुगर की रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल होगी, लेकिन आपकी हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो। ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, डॉक्टर साहब शुगर तो हमारी ठीक है, मसला तो कोई भी नहीं होगा, खाली पेट चेक करते हैं तो बिल्कुल ठीक आती है। लेकिन नहीं, शुगर तो नहीं चेक करनी है आपने तो इंसुलिन का लेवल चेक करना है। तो आप क्या करेंगे? अपना फास्टिंग का इंसुलिन का लेवल चेक करेंगे। लिवर के हेल्थ के लिए ALT जो लिवर फंक्शन टेस्ट में एक पैरामीटर होता है वो चेक करेंगे। अपना वेट और बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे जो गुज़िश्ता कुछ सालों में बढ़ता हुआ होगा। आपके कपड़े तंग होने शुरू होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कपड़े छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म का साइज बढ़ता जा रहा है। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल, जो एक किस्म की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करने वाले कुछ फैक्टर्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। एक, लेट नाइट स्नैक्स जो आप रात को उठने के बाद खाना पसंद करते हैं। दूसरा, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहना। स्ट्रेस को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को बिजी रख सकते हैं। टाइम पर सोएं, सुबह टाइम पर उठें, लेट नाइट स्नैक्स अवॉइड करें। रात को अगर भूख लगती भी है तो दही या दूध का इस्तेमाल करें।
लेकिन खाने में कुछ ना खाएं, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, अपने वज़न को बरकरार रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें आप अपने वज़न को कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनसे परहेज़ करें। वाइट राइस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जायके में तो ये मीठे नहीं, लेकिन इनका शुगर का कंटेंट आप देखें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा हाई है। रोटी हालांकि खाने में बिल्कुल भी मीठी नहीं, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। अक्सर पेशेंट्स कहा करते हैं हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं। दरअसल आपको मीठे का पता ही नहीं है। आप रोटी खा रहे हैं, रोटी मीठी तो नहीं, चावल खा रहे हैं, मीठे तो नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो तेज़ है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे। कैलोरीज आपकी दुश्मन नहीं है, इंसुलिन स्पाइक्स आपकी दुश्मन है। जब भी आप खाना खाएंगे तो उसके अंदर जो शुगर है उसको इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन को आना पड़ेगा, सेल्स को खोलना पड़ेगा और फिर उसके अंदर शुगर मूव करना शुरू होगी। बार बार इंसुलिन की स्पाइक्स का आना, इंसुलिन का बार बार बनना आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस का बायस बनता है। इससे आप सिंपल एग्जांपल एक ये ले लें, अगर आप एक बंदे को गुदगुदी पोक करते हैं, वो एक दिन आपको देखकर हंसेगा, दूसरे दिन अगर आप उसको पोक करते हैं हंसेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, जब आप 9वें दिन उसको पोक करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हंसेगा। इसका मतलब यह है कि वो रेजिस्टेंट हो चुका हुआ है। सेम थिंग इज विद इंसुलिन। बार बार इंसुलिन को बनने पर मजबूर करेंगे शुगर को सेल्स के अंदर मूव करवाने के लिए, तो बार बार आपका जिस्म इसका आदी हो जाएगा और एक दिन आएगा कि वो लॉक खोलने बंद हो जाएंगे, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक सिग्नल है, आपका जिस्म आपको दे रहा है सुधर जाओ वरना शुगर आ रही है। अच्छी खबर ये है कि आप इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह से? एक्सरसाइज करें। अगर आप समझते हो कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद थी और आप अपने किसी अजीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।